और एक के बाद एक लगातार विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा की अब मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। एमपी की मोहन सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर आईएएस संतोष वर्मा को मर्यादा विहीन टिप्पणियों के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश की है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर बिना विभाग और बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिया है। बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने पहले ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उसके विरोध पर कहा था हर घर से संतोष निकलेगा। उसके बाद संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? बयानबाज आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। संतोष वर्मा कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर बिना विभाग बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिए गए। जिससे हम न्याय यही नहीं, मोहन सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को मर्यादा विहीन बयान के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। यानी अब संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। उधर सपाक्स सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। सपाक्स के संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने संतोष वर्मा को निलंबित करने और विभागीय जांच की मांग की है। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा पर यदि पहले बयान पर ही कार्रवाई हो जाती तो न दूसरा बयान आता न तीसरा बयान आता, और ये सरकार की कार्रवाई पहले नोटिस दिया, अब सरकार ने केवल इनको प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं, पद से हटा दिया। ये कोई तरीका नहीं है। सीधे इनके विरुद्ध एफआईआर की जाए, इनको निलंबित किया जाए और फिर उसके बाद विभागीय जांच के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाए, तभी जो है बात बनेगी। अन्यथा लोग इसका विरोध करते रहेंगे, हर समाज का तबका इसका विरोध करेगा। आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार के एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई नाकाफी है। संतोष वर्मा को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है, उनको बर्खास्त कर जेल भेज देना चाहिए। उधर बीजेपी का ये कहना है कि सरकार मामले में सख्त है, कार्रवाई भी की जा रही है। हरदा, रीवा और कई जगह महिलाओं को प्रताड़ित करते, उनका शोषण करते हुए पाए गए। इन पे एफआईआर हुई, जेल गए। ये इनकी मानसिक अवस्था इस तरह की हो गई। दूसरा, इन्होंने जजेस से अधिकारियों से सेटिंग करके ये सब केस अपने से हटवा के आईएएस हुए। इस तरह का अधिकारी आईएएस रहने लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि आईएएस का जो कैडर है उस पे ये व्यक्ति एक धब्बा है। कि संतोष जी ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से उससे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। वो असंतोष पैदा करने वाला बयान है और समाज में विद्वेष भावना लाने वाला है। उसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। और सरकार ने भी तत्काल रूप से जिस प्रकार से निर्णय लिया, उनको सारे पदों से मुक्त करते हुए आगे की जो वैधानिक कार्रवाई उस तरफ हम लोग बढ़े। और आप ये मानकर चलिए, ये कतई बर्दाश्त डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नहीं करेगी कि वो समाज में विद्वेष हो। और मुझे लगता है कि इस पर जल्द निर्णय होकर कठोरतम कार्रवाई की तरफ सरकार आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल आईएएस संतोष वर्मा को लेकर ब्राह्मण समाज समेत सपाक्स लगातार हमलावर है। संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और इसी दौरान शंख बजाकर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया। संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादित बयान दिए, जिनको लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। और सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उसके बाद जब बयान पर बवाल मचा तो अपने समाज को भड़काने का काम किया। अपने बयान पर डटे रहे और कहा कि कितने संतोष वर्मा का विरोध करोगे, हर घर से
संतोष वर्मा निकलेगा। उसके बाद संतोष वर्मा ने सिविल जज में SC/ST के युवाओं के सिलेक्शन नहीं होने पर हाईकोर्ट पर सवाल भी उठाए थे और अब संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने केंद्र सरकार से संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। और जबलपुर से खबर है, जहां पर सिहोरा को जिला बनाने की मांग अब तेज हो चुकी है। बीते एक हफ्ते से सिहोरा बंद है। जिला बनाने की मांग को लेकर लोग अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे RSS स्वयंसेवक प्रमोद साहू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, पिछले 20 साल से सिहोरा को जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई। चलिए पहले आपको ये बताते हैं ये मांग आखिर हो क्यों रही है। तो सिहोरा जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर है और कुछ इलाके जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आपको बता दें, जिले के छोर पर बसे कई इलाकों के लोग इससे परेशान हो जाते हैं। विकास कार्यों के लिए बहुत सारे इलाके अभी भी तरस रहे हैं और इसीलिए 4 बड़े क्षेत्रों को जोड़कर जिला बनाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। इसमें सलीमनाबाद, मझौली समेत 4 बड़े क्षेत्र हैं। और जिला बनने से विकास की संभावनाएं खुल जाएंगी। 20 साल से लोग जिला बनाने के इंतजार में हैं। 2003 में तत्कालीन CM दिग्विजय सिंह ने घोषणा की थी। सरकार बदलने के बाद जिले की मांग पूरी नहीं हुई और अब नई सरकार से सिहोरा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर की जा रही है। सिहोरा बंद है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिला सिहोरा की मांग को लेकर आमरण सत्याग्रह एवं सद्बुद्धि यज्ञ का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। भाई साहब, सिहोरा को जिला बनाने की मांग आप लोग कई सालों से कर रहे हैं। कितने सालों से ये मांग उठ रही है और वजह क्या है, क्यों आप सिहोरा को जिला बनाना चाहते हैं? हम चले जा रहे हैं 1998 से लगातार ये मांग जन जन की है। माननीय नित्य निरंजन जी खंबरिया ने दिग्विजय सिंह को सिहोरा बुलाया था। नरसिंह मंदिर से लेके BD हाई स्कूल तक हर जगह उनका स्वागत किया था सरपंचों ने और जिले की मांग उनसे करी थी। अच्छा, मतलब 3 दशक हो गए हैं, अभी तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई है और अब जो है ये आप आंदोलन कर रहे हैं, सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, लग रहा है कि मांग पूरी होगी? बिल्कुल, जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो इसी आशा के साथ होता है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो। और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। लोगों ने स्वमेव 3 दिन से बगैर किसी के कहे अपने मन से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। और खबर छिंदवाड़ा से, जहां कलेक्टर हरेंद्र नारायण फुल एक्शन में नजर आए। दरअसल